एक ऐसे नौजवान को बुलाने जा रहा हूं जिसने मुल्कों मुल्क सफर किया और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के परचम तले पहुंचाया। और आपने भी अपने फनी करियर का आगाज 2002 खत्म करे FM 11 16 मार्च 2002 में जिसका आगाज हुआ, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, शहरी इमरान, रेहान अख्तर, कमर भाई, बिलाल भाई, शहरोज भाई, हमारे जितने भी डीजेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिशान भाई भी मौजूद थे, मुझे अभी नजर नहीं आ रहे वो। जिशान भाई हमारे बड़े अच्छे इंग्लिश के डीजे हैं, इंग्लिश चंग के बड़ा अच्छा बोलते हैं, बाकी डीजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 2002 में आपने अपने इस फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान FM 101 से किया। जज्बा, जुनून, शौक, ज़ौक आपको आगे लेके बढ़ा। पॉइंट डीजेस कहलाए FM 101 के, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया तो आप 103 पे बतौर स्टेशन मैनेजर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। और हुआ यूं, कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मोचों से वो घबराया नहीं करते। ये सफर, ये सिलसिला जारी रहा, आगे बढ़े और सदा आई, धमाल डली, दमादम मस्त कलंदर हुआ FM 94 से। तो ये सबसे आगे धमाल डालने वालों में मौजूद था और इतनी मेहनत की है दिन रात कि आज आप ना सिर्फ स्टेशन मैनेजर हैं बल्कि FM 94 के कंट्री हेड हैं। मेरी मुराद तशरीफ लाएंगे स्टेज पर अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड्स की सेरेमनी जिसका आधा हम मकसद है उसकी जानी पढ़ रहे हैं मिस्टर एहसन सैयद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। तालियां मिलते हुए एहसन सैयद समाज पर प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी आप सब लोगों को मुबारक हो कि आज आप लोग उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों की सिर्फ आवाज़ के साथ ताल्लुक होता है आपका। राय साहब तो माशाल्लाह एक परफॉर्मर नहीं है, सो भी आप बड़े अरसे बाद आके देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है, दोस्त पुराने नज़र आ रहे हैं आज। ये मेरा मदर इंस्टीट्यूट 101 और हमेशा से आज जहाँ पे भी खड़े हैं उसके पीछे मेरी जड़ें 101 है, रेडियो पाकिस्तान है। मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, आबिद बुखारी साहब, जो कि इस सफ़र को 101 के सफ़र को साथ लेके चलने वाले थे हमारे साथ। बाकी भी असातिज़ा मोहतरम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब आप लोगों का। ये जो आज फ्रेंड्स रेडियो पाकिस्तान जो आज ये उन्होंने तकरीब मुनक़िद की है, बड़े अरसे से एक ख्वाहिश थी कि इस तरीके से हम देखें। मुझे अपना 101 का दौर याद आ गया, इस किस्म का माहौल हमें उस वक्त देखने को मिला करता था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जाहिर सी बात है, हम लोग आवाज़ की एफिशिएंसी से ज़्यादा कारोबार में लग गए। लेकिन ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ और भी होती रहती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगेन मैं अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा इस एफर्ट को।